सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। तो भाई वही अपना ट्यूसडे एंड सैटरडे मिलेंगे आपसे। तो भाई आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। क्यों? आप बोल रहे थे आप रेगुलर ब्लॉग्स बनाओगे। बट बाबू के साथ नहीं कर पाऊंगी भाई मैनेज। फिर मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली दूँ, इससे बढ़िया है, बेटर है आपको सच बोलूँ। तो भाई मैं वही ट्यूसडे सैटरडे आपसे मिल पाऊंगी, क्योंकि इसके साथ काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके साथ भाई पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, कैसे मैं सारा दिन खर्च कर देती हूँ उसके ऊपर, मुझे नहीं पता चलता। पीछे इनकी मस्ती चल रही है। तो भाई इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम ट्यूसडे और सैटरडे ही मिलेंगे, जिससे कि आपको मैं फ्रेश होके नींद पूरी करके एक अच्छा व्लॉग आपको दे पाऊँ, जिससे कि आप लोगों को भी इंजॉयमेंट फील होना चाहिए कि भाई ज़बरदस्ती बनाया, व्लॉग में कुछ नहीं है, फिर ऐसा मुझे अच्छा भी लगेगा। एंड आज थोड़ा सा इसका बेड वगैरह का चीज़ों का आपको मैं सारी चीज़ दिखाऊँगी। एंड इसके नेल्स भी कट करने हैं आज, और वो रात को ही कट हो सकते हैं, रात सोने के बाद तभी कट करूँगी। क्या कर रहा है पीछे पीछे? ये मेरे से बात कर रहा है। ये मस्ती चल रही है। क्या बात कर रहा है? तो वही उठे तो हम लोग, मैं उठी थी 10:30 बजे, ये उठा है 11 बजे। क्योंकि वही बच्चों को जब तक ये छोटे हैं तब तक खुद से मत जगाओ, इनकी नींद जितनी पूरी हो अपने आप से उतना बेटर है। कि उठ जाएंगे फिर चिड़चिड़े होते हैं, वही कि फिर आपकी गोद में ऐसे आके बैठ जाते हैं। ये तो भाई वैसे ही शैतान है, और कितना चिल्लम चिल्ली करने लगे वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कल था भाई संडे, हम लोग घूमने गए थे, मतलब व्लॉग मंडे बन रहा है, ट्यूसडे आएगा, बट जो संडे हम गए थे मैं उसका आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। हम गए थे हनुमान मंदिर, क्योंकि दिल्ली में जिनको पत्थर वाले पापा बोलते हैं। और भाई बहुत बड़ी बात है, एक 4 महीने के बच्चे ने 3 घंटे का समय निकाल लिया ऐसी गर्मी में मंदिर के बाहर। भाई मैं तो अप्रिशिएट करूँगी अपने बच्चे को, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों को पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, और छोटा बच्चा पूरा रेडी वेडी होकर टी शर्ट जीन्स पहने के गया था, इसने पूरा मैनेज कर लिया। हालांकि दूध मैं लेकर गई थी, लेकिन जितना लिया था थोड़ा साथ में वो इसने पहले ही फिनिश कर लिया था। भाई इसको रोकना रात को फिर बहुत मुश्किल हो गया, पर मेरे बच्चे ने मैनेज कर लिया था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसको हनुमान जी से ही मिलने वाला है, और ये ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। देखो उनका फ़ोन चलता रहता है अपना, तो काम ही चलो नहीं। अब नहा लो दोनों। अब चलते हैं नहाने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका बेड का पूरा सेटअप जो मैंने सेटअप कर लिया है, और आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो भाई मैंने काफ़ी सारा मेकअप अपना खरीद के लिया अपना ये, और संतुष्टि तो मिलेगी ना तने? सब कुछ है मेरे पास, भी सारा नया लगी नज़र। अरे यार नजर लगा दी ना इन लोगों ने। ऐसे मेरा कुछ आया है, मैं इसको भी खोल के दिखाऊंगी। और भाई अब जाके मैं रेडी हुई हूँ 1 बजे, पर फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि मैं आज 1 बजे रेडी हो चुकी हूँ। और भाई मेरा रिजल्ट, मैं हर एक सूट में अपना रिजल्ट दिखाऊंगी। कभी ये मत सोचना कि भाई क्या पता वो सूट लूज कर लिया हो, ढीला कर लिया ना, अपने पास तो वो भी है मैडम मेजरमेंट। हाँ, पहले तो वाली हर सूट का लूज दिखाऊंगी। देखो भाई अब इस सूट मेरा लूजपन देखो, ये मेरा पेट कम हुआ इस बार। मतलब ये मैंने जब शुरू किया था उस टाइम पहना था, अब पहना है, तो ये मेरा लूज है। 1 महीने के अंदर अंदर इसको मैं भी हल्का सा यूज कर सकती हूँ मैडम, और 1 महीना भी कल होएगा आपको। हाँ, और ये देखो बस ये हल्का सा ही पेट रह गया, और थोड़ा तो मेरा हर औरत का थोड़ा बहुत होता है, बट एप्स वाला तो लाना पड़ेगा। तो ये मेरा रिजल्ट था। अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। और भाई इसी के साथ साथ कल जो मैनिक्योर गए थे, छोटा मैनिक्योर कह लो उसको, मैं उसी कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी कि मतलब कितने वेटिंग में खड़े थे और कितनी ज़्यादा भीड़ थी, रात के 9 बजे तक हम रुके थे, और वहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिली जो हमें नहीं पता कि वहाँ भी है। तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी, 2-3 जो भी मेरे पास इनसे मिलेगी। कल के ब्लॉग में इनकी देखी होगी लोगों ने, तो मैं अपने ब्लॉग में दिखाना चाहूँगी, क्योंकि लोग ना विश्वास नहीं करते हैं, बिगड़ जाए और बिगड़ देखे नहीं अपने ऊपर हुए, कोई विश्वास नहीं करता कि भाई ये चीज़ें होती हैं। क्लिप्स ऐड करूँगी, देखना। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेड का मैंने बेड कैसे ले लिया। अब पहुँच तो गए हैं, यहाँ भीड़ बहुत है, भीड़ देखो, लाइन लग रही है, क्योंकि झाड़ा भी लगना है। और इसने देखो मैडम जी, और इसने देखो खुदाई बच्चे के साथ ऐसा करना पड़ता है। और अभी लाइन थोड़ी सी रह गई है यहाँ पे, और मैडम को वहाँ बिठाया मैंने, वहाँ पे
3 घंटे में जाकर नंबर आ रहा है। ये देखो सब नॉर्मल हो गए हैं, जिन जिन के जो था सब नॉर्मल कर दिए भगवान जी ने। जैसे मैंने फिर बताया तो हम लोग बंद गए थे संडे को, थोड़ा पीछे हो गए ना, और डिस्टेंस कैसे मिलेगा। आप डिस्टेंस लो। तो भाई मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ऊपरी चीज़ें भी उतारी जाती है। मुझे सिर्फ ये था कि किसी को दिक्कत है, परेशानी है, लाइक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ जाके एनर्जी वर्जी लगाओ तो ठीक हो जाता है। हमें नहीं पता कि वहाँ पे एक छोटा मेहंदीपुर बना हुआ एक तरीके से, वहाँ पे वो चीज़ें भी कर रही थी। लेकिन मेहंदीपुर में क्या है, वहाँ चीज़ों को रोक लेते हैं कि वहाँ चीज़ें ज़्यादा बढ़ ही जाती हैं कुछ लंबे समय वाली। वहाँ छोटी छोटी थी तो वहाँ पे साथ उतार के मतलब लोगों को जाने दे रहे थे। मुझे नहीं पता, वरना 3 घंटे का वहाँ पे टाइम लगेगा, वरना हम उतना अपना पीछे का बैकअप लेके चलते, उतना जल्दी जाते शायद, वो हमें पता नहीं था। पर कोई बात नहीं, जैसे कि सबने पता ही है कि 1.5 महीने पहले मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, जो कि ठीक हो चुकी है। मतलब हड्डी भी दबाती हूँ ना, देखो मैं प्रेस कर रही हूँ, हड्डी में मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो भाई विश्वास करोगे तो आप जा सकते हो, नहीं करोगे तो आप मेडिकली भी ठीक नहीं होंगे, मेरी मानना तो ये। तो भाई वहाँ प्रसाद मिलता है, मानती हूँ बाहर मिलता है, वहाँ से आप लोग चढ़ाओ। बट मैं स्पेशली अपना प्रसाद लेकर गई थी, बेसन के लड्डू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ जाके जो प्रसाद दोगे वो घर लाना शायद कहीं ना कहीं सेफ हो ना हो, इसलिए मैं इसमें क्या रख के लेके गई थी, लहसुन। क्योंकि कहते हैं कि लहसुन की स्मेल से वो चीज़ें साथ नहीं चलती हैं आपके, अगर आपने ले लिया तो प्रसाद फिर मैं शायद घर नहीं लाती। क्योंकि चाहे मेहंदीपुर हो, मैं तो ये मानती हूँ हर हनुमान जी के मंदिर के आसपास वो चीज़ें होती हैं, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ये हमारा प्रसाद है, ये उनको लगा कि शायद हमें कोई दिक्कत है उस तरीके की, इसमें पीने के लिए वो मिला वाटर, इसमें गंगा जल मिला के, नहीं इसमें गंगा जल मिला के जिसके रोग दोष हो वो पी सकता है, उससे ठीक हो जाता है। एक विभूति मिली है, हाँ ऐसा ही, और साथ में इसमें हमें ना पन्नी में डाल के ये भी दिया तिलक। तो भाई हमारे वैसे कोई इशू नहीं है, बट अगर चीज़ें मिली है तो हमें संभाल के रख लीजिए, मैं तो ये मानती हूँ, क्या पता हम कब किसकी हेल्प कर सकें आगे, वो तो है। ठीक है। तो भाई मैंने इसका बेड सेटअप किया था उस दिन, क्योंकि जैसे कभी बेडशीट मुझे बदलनी होती है तो मैं इसको कहाँ सुलाऊँ, तो बेड तो था इसका पहले से, ये मैंने क्विल्ट वगैरह लगा के, बेडशीट लगा के, पिलो लगा के प्रॉपर रेडी कर रखा है, जब बेडशीट बदलती सुला देती हूँ। फिलहाल आज मैंने बेडशीट उसको नहाने से पहले ही बदल दी थी, तो बेचारा देखो मैंने क्या सुला रखा है। बहुत लोग कहते हैं, मतलब वीडियो में देखा था बांध के सुला रहे हो, ऐसा आपको बांधा जाए तो ये है वो। भाई हम बड़े हो चुके, हमें पता है कि हमें क्या सोना है, और इससे इनकी बैक स्ट्रॉन्ग होती है। क्या है कि हमें अपनी मम्मियाँ नहीं चाहिए सोने के लिए, पर इन्हें अपनी मम्मियाँ चाहिए, और जिसे जितना आप स्ट्रेट करके सुलाते हैं इनकी बैक भी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, जितना बांध के सुलाओगे ना, ऐसे मतलब कई लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए थे कि सही है कि इससे बच्चों को लगता है कि मम्मी की गोद में, मम्मी की गोद में नहीं, मेन कारण इसे कराने का बैक स्ट्रॉन्ग करना, और इनके जो मसल्स के स्टिफनेस है वो दूर होती है इनसे। भाई इसलिए मैं इसको बांधती हूँ, और बांधना भी इतना नहीं है, और ये लूज ही है, देखो ये लूज ही है, इसे बांध के हम प्रॉपर सर्विस, ये है कि थोड़ा इसको फील रहे कि हाँ मैं गोद में हूँ। और भाई कहते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट 6 महीने तक उसको सीधा सुलाना चाहिए, टेढ़ा बेटा नहीं, इसलिए मैं इसको नीचे ना दुपट्टा लगाती हूँ, जिससे कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, क्या दीजिए टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और आराम से सोता है, ठीक है। अब ये कम से कम 1.5-2 घंटा नहीं जागने वाला ठीक है, इसलिए जो लगा रही हूँ, मम्मी की फील आते रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं चलूँ किचन में, किचन में ढेर सारा काम पड़ा है, ढेर सारा सेंस जो कि रेगुलर है भाई, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, वो तो है ही। हाँ, तो भाई ये मैं थोड़ा सा प्रसाद निकाल के, ये एक्सचेंज में हमें मिला था बूंदी का लड्डू, हम ले गए थे बेसन के। ये मेरा पोहा है जो कि मेरी मील है, और इसको मैं दिखाती हूँ मेरा क्या आया है। एक नेल पेंट मेरी कल भी आई थी, कि भाई वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, और जब तक ये छोटा था, और इवन छोटा तो अभी भी है, तो मुझे डर रहता है इसको नेल्स लग जाएगा। पहली बात, अगर मैंने कई लोगों को देखा एक्सटेंशन लगा के बच्चों के साथ रहते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हो बच्चे को नहीं लगे तो आप नेल्स बढ़ाओ, अदरवाइज आप नेल्स काट दो। मैं जब तक छोटा था, मतलब 3 महीने का, तब तक मैंने काटे, अब थोड़े। और वैसे जब मैडम के नेल्स हो जाते हैं ना, फिर मैं खुजवाता भी जाता ही हूँ, पर मैं ध्यान रखती हूँ कि मतलब कपड़े पहनाते समय, हगीज पहनाते समय, वैसलीन लगाते समय, क्रीम मेरा नेल ना लगे, और भाई मैं सेफ्टी रखती हूँ, ऐसे करती हूँ। मेरी 2 नेल पेंट्स आई हैं, मैं कलर्स दिखा देती हूँ आपको, कौन कौन से कलर्स मंगाए मैंने, तो थोड़े यूनिक कलर्स मंगाए हैं। पीला, यस, एक येलो मंगाया है मैडम, फिर ये तो ऐसा लगे हग दिया हो जिसे। ग्रीन मंगाया है। वही देखो, जब नेल्स
होते हैं ना, ये एक्सटेंशन होते हैं, यूनिक कलर ज़्यादा दिखते हैं, वरना छोटे नेल्सों पे कलर्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, 2 कलर्स मेरे ये आए हैं कि ये सेम ब्रांड के हैं, इसलिए ये थोड़े बड़े हैं। एक मैंने L18 का मंगाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले 4 कलर्स होते हैं, वही नेल्स है तो मैं लगाऊंगी, अदरवाइज जब मुझे और मेरा तो ये आदत हो रहा है भाई, मैं अपनी आदतें इसलिए बताती हूँ कि बहुत लोग अपनी आदतें नहीं बताते। अगर मेरा एक नाखून टूटा ना, फिर मैं तो सारे काट दूंगी, फिर नेल पेंट लगाना बंद, चाहे वो खराब हो जाए। तोड़ दो फिर। ऐसे मत बोलो यार, घर के काम के साथ औरतों के नेल्स नहीं पड़ते हैं, ये बात फैक्ट है। तो आप मेरे से पिटने का मत करो। तो भाई अब उठना तो क्या ही होता है बच्चे के साथ। आप थोड़ा सा लेट भी जाओ ना तो आपका वही सोना हो जाता है, और अगर आप नहीं सो रहे हो 1 भी घंटे तो आपका नहीं सोना हो जाता है। पर मैं ये कहती हूँ कि भाई बच्चों के साथ क्या, औरतों को थोड़ा सोना चाहिए, घर के काम का थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि उसकी बैटरी बूस्टअप होती है। जैसे बच्चों की होती है थोड़ा सोने का बैटरी बूस्टअप, घंटे 2 घंटे अच्छे बढ़िया चलते हैं, उसके बाद फिर वो टै करते हैं। तो देखो भाई एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो बैठा है गाड़ी में, गोदी में भी है, और देखो अंगूठे तो कैसे पकड़ रखा है। सब सोचते होंगे ये कितना मासूम सा बच्चा है। मासूम हर बच्चा होता है, पर कुछ ज्यादा है, पर वो बच्चा घर में कैसा है वो शैतान होता है। तो ये उन्हीं में से, भाई चिल्लाते हैं बहुत है, मैंने कई बार दिखा भी दिया ब्लॉग में, और धीरे धीरे करके आगे जाके आपको और दिख ही जाएगा। तो आज हमारा वर्कआउट भी है, और आज क्या है, आज 16 जून है। कल ये भाई 4 महीने का कंप्लीट हो जाएगा, और कल ये 4 मंथ प्लस हो जाएगा कल से। 5th मंथ इसका परसों से लग जाएगा, इवन कल से लग जाएगा, रात के 8 बजे के बाद से 5th मंथ में लग जाएगा। और भाई जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा बच्चा मतलब छोटा है, ये है वो है, क्योंकि एक ने कमेंट किया था, कमेंट के तो एक बहुत सारे आ रहे हैं, पर मैं कुछ कमेंट शेयर भी कर देती हूँ। जैसे कि वर्कआउट पे कि बच्चे से डंबल दूर रखो, बच्चे से ये दूर रखो, बच्चे से वो दूर रखो। तो भाई थोड़ा आंखें खोल के देखो, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा मेरा तो टेंशन मुझे भी होगी, आप ही लोगों को तो नहीं होगी। वो डंबल नहीं है, उनको ये बताओ, नहीं, वो रोड थी। नहीं वो डंबल में जहाँ मैं कर रही हूँ वो भी डंबल वाला भी बोल रहे थे वो। तो भाई तो बता देती हूँ बेटा, हाथ छोड़ थोड़ा सा मेरा, मगर हाथ छोड़ते थोड़ा देर, दूसरा हाथ पकड़ते, ये देखो ऐसे पकड़ते, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, बच्चा मेरा पैदा मैंने किया, 9 महीने मैंने रखा है, सारे स्ट्रेस वगैरह सब मैंने झेले, अकेले झेले, विदाउट फैमिली, विद हस्बैंड, तो टेंशन हम दोनों को उतनी ही होगी। तो आंखें खोल के देखा करो, जिसमें बिठाती हूँ और जहाँ वर्कआउट करती हूँ उसमें डिस्टेंस होता है, कहते हैं गिर जाएगा उसके ऊपर, भाई वो कोई बॉल थोड़ी उछल के गिर जाएगा, गिरेगा भी तो भाई वो वही की वहीं गिरेगा, उछल के आगे नहीं गिर जाएगा या पीछे नहीं गिर जाएगा। वो थोड़ा सा कॉमन सेंस में बात करा करो कि टेंशन नहीं है, ये है वो है, कुछ कर देंगे, ये कर देंगे। पहले तो ये भाई देखो, इंसान अगर कुत्ते का बच्चा भी लाता है ना घर में, तो उसको उसकी भी टेंशन होती है कि भाई आप किसी को लाए हो तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो अपनी औलाद है भाई, तो कैसे टेंशन नहीं होगी। तो ठीक है, कमेंट तो बढ़िया थे, तो मैंने वही बढ़िया जवाब भी दे दिए। अब इसके बाद चलते हैं हम बढ़िया से पापा का सामान लेके जिम पे। देखो ये बढ़िया तरीके से, कितना ही गाड़ी में इसको कैसे ही बिठा लूँ मैं, इसको मुझे छू के बैठना ही बैठना है, जैसे कि मतलब इसकी सेफ्टी मेरे छूने से ही फिक्स होती है। मैं इसकी सीट बेल्ट हूँ, अब ये पकड़ ले, ठीक है चले। अब इसे कोई मतलब नहीं है कहीं ले जाओ, कुछ नहीं, गाड़ी में इसका सोने का टाइम होने वाला है, वैसे भी 7 बजने वाले हैं, अब ये सो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं हम दोनों से। उसके बाद बाल तो ठीक है, एक्सरसाइज कर ले चुपचाप। आज आज वेट कितना आया आज? वापस 60 हो गया। क्यों? 300 ग्राम कम हो गया था 60 में, मतलब 59,700 हो गया था। हाँ, कल मैंने मंदिर के लड्डू खाए, प्रसाद खाया था मैंने। प्रसाद इतना सो करे, हम मारते भी एक दाना में लेकर आता प्रसाद, मिलता था यहाँ। इतना प्रसाद थोड़ी होगा। कितना? इतना प्रसाद थोड़ी होगा। कल लेके आऊंगी वो लड्डू में, आप भूल गई। कल देखते हैं भाई, देखते हैं। चलो लगाओ, क्या चलो वेरी गुड। पहले की थी, कोई याद नहीं। हाँ, थोड़ा आगे बैंड ओवर होना पड़ेगा मैडम आपको। मैंने चढ़ जाऊंगी। अरे नहीं चुपचाप लगा ले, चल। बता कितने रहा? हाँ एक साथ हाँ 15। स्लो फील नहीं आ रहा, 5 का देते ना मुझे। कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? एक व्यू और फील में ना जिंदगी बर्बाद कर दी। व्यू और फील, व्यू मैंने दिखाई दे इसको, माउंटेन्स पे ले जाते। शिमला गए थे, उतरते कहते व्यू देख, फिर कहते मेरी फोटो खींच, और मेरी छोड़ के चल रहे थे।
हाँ चलो 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 लगाओ। तो भाई आज जिम से बहुत जल्दी आ गई, इवन मैंने वर्कआउट भी नहीं करा और आज ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं पाऊँगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है पता है, मैं बताती हूँ। इसको 9:15 बजे मैं घर ले आई थी, इसको फीवर चढ़ रहा था, मैंने आके चेक किया तो वो 102 कुछ हो रहा था। बस मैं तभी की तभी पहले दवाई दी, दूध पिला के दवाई दे के सुला दिया था। अब तो ठीक हो गया, मतलब आप पहले से बहुत बेटर है। बट इसको ये ना कि मैं आ भी रही हूँ ना हल्का सा भी तो उठ रहा है, ये इतना एहसास है इसको कि मम्मी पास में है तो उठना है, तो ये मुझे ले और हाथ पकड़ के सो रहा है फिर भी मैंने हाथ हटा ली ना, दोबारा लाया है। कैसे कैसे ठीक हो गया अब तो मेरा बच्चा, पापा बिल्कुल भी ठीक हो गया अब तो। जल्दी आ गए जिम से। नहीं अब तो बिल्कुल सही हो गया, तो कोई भाई बात जितना नहीं। हो ना केयर करो यार बच्चे की, उससे तो ठीक हो जाता है, बेटर रहता है। बड़ा भी घर में बीमार पड़ेगा उसको केयर मिल जाए साथ की, जैसे पता चले कि आप बीमार हो तो आप ठीक हो सकते हो। बट ये नहीं लोग केयरलेस होते हैं, अरे यार ठीक है फिर फीवर ही तो है, खा पी के ठीक हो जाए, खा पी के ठीक हो जाए, बस उस खाने में वो दवाई भी तो होनी चाहिए, वो लोग उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं एंड आपसे मिलेंगे, अब बाय बाय, गुड नाइट, राधे।